तो आज सीखने वाले हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफ के थ्रू। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ के थ्रू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। जिसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और हमारा इक्वेशन सेकेंड। पहले जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में। इन दो इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। हम लोग करने वाले हैं क्या, चाहे तो एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल के इसको हम क्या करेंगे, दूसरे वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम लोगों ने लिया है इक्वेशन फर्स्ट को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम चाहे तो इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 किसी से भी शुरू कर सकते हैं। हम लोगों ने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सबसे पहला काम हमारा बनता है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और y का भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने x का वैल्यू फाइंड किया, x का वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा 14 माइनस वाई इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। इसके बाद हम जो एक वेरिएबल का जो वैल्यू निकाले हैं इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे इक्वेशन में। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाला इक्वेशन फर्स्ट से तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाला इक्वेशन सेकेंड से तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting the value of x from equation first in equation second। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई इजकल टू 4। इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट करने वाले हैं। x का वैल्यू 14 माइनस वाई, तो इस x जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई हमारा पहले से है इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 4। माइनस 2y को हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे और 4 को इधर लेके आएंगे, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y, और जैसे हम दो को इधर लेके आएंगे तो हमको मिलेगा 10/2 इज इक्वल टू y। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि y का वैल्यू कितना आया 5। y का वैल्यू कितना आएगा 5। अब किसी एक वेरिएबल का कंप्लीट वैल्यू निकालने के बाद अब इसको हम लोग पुट करना है किसी दूसरे इक्वेशन में। तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम लोगों ने y का वैल्यू 5 निकाला हुआ है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, और इसका मतलब x इजकल टू हो जाएगा 14 माइनस 5, मतलब x इजकल टू 9। हेंस हम लोग कह सकते हैं यहाँ से हमारा x का जो वैल्यू आया वो 9 और y का जो वैल्यू आया वो कितना आया 5। तो ये एक तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या किया। हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम लोगों ने किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला। हमने एक्स का वैल्यू निकाला 14 माइनस वाई, इसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन दूसरे में। हम लोगों ने 1 से वैल्यू निकाला था, इसलिए दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया। जैसे हम लोगों ने दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास y का वैल्यू निकल के आता है, और इस y को वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाता है। इस तरह से हम दोनों वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसको और समझने के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग लिया है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो एक बात और याद रखिएगा, हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म जो पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्म होता है। ये हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हमारा x प्लस वाई x/3 y/2 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 6, उधर जाएगा तो 36। ये बना मेरा इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन 2 हमारे पास है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। इसको सॉल्व करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग चाहे तो इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन में। तो हम लोगों ने ये भी बोला था कि हम लोग उसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे इक्वेशन में x और y दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोग इक्वेशन 2 से शुरू करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 से शुरू किया था, इसमें हम लोग 2 से शुरू करेंगे। हम लोग 1 से भी शुरू कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 3 है। यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें वो हो जाएगा कितना, 3 प्लस वाई। उसके बाद सेम वही काम जो पिछले क्वेश्चन में पुट किए थे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 2 से पुट करें हम लोग किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। तो हम लोग ने क्या करने वाले हैं, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो x का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 3 प्लस वाई, तो इस x जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 3 प्लस वाई। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 36। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3y और 2y 5y और 36 जब उधर जाएगा, 6 जब उधर जाएगा तो 36 माइनस 6। आप लोग डिसिम्प्लाई का सिंबल देते रहिएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 36 माइनस 6 30, और ये 5 इधर आया तो 5। तो करने का मतलब हमारे पास हो गया y इक्वल टू 6। ठीक है। अब हम लोग ने बोला था कि इसका जो वैल्यू आया y का, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लोग इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। तो फिर से वही बात, किस में पुट करेंगे ताकि मेरा इक्वेशन क्या हो, कैलकुलेशन आसान हो। इसमें पुट करने वाले हैं, करेंगे तो हमको कैलकुलेशन कुछ करना पड़ेगा, पर इसमें हमको कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो y का जो वैल्यू आया है हमारा, उसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इसको हम लोग सेकंड में पुट करेंगे। हम लोग 1 में भी पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, 2 में भी पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। समय बचाने के लिए हम लोग उसी इक्वेशन को चूज करेंगे जिसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो, जिसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 हो। तो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3।
हम लोगों ने y का वैल्यू 6 निकाला है, तो x माइनस 6 इजकल टू 3 हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, -6 उधर जाएगा तो 3 + 6, x इजकल टू 9। हेंस यहाँ भी हम लोगों ने दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया। हेंस हमारे पास आया x इजकल टू 9 एंड y इजकल टू 6। ये हमारा दो वैल्यू आया किसका, x और y का। तो हम लोगों ने देखा है कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एक और नया मेथड सीखेंगे कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं।